In this very month last year, in 2022, he was arrested by the anti-corruption branch because of his involvement in a money laundering case related to his Waqf board, of which he has been a chairman since 2018 to 2022. He had been accused of misappropriation of funds and illegal recruitments on the basis of favoritism. And this time too, these allegations have resurfaced. We know that the leader of opposition, Vijendra Gupta, has gone on to say that almost 19 crores have been taken as school as teacher fees illegally. अभी ईडी मेरे घर सर्च वारंट के लिए आई है। 2016 का ये मामला है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें ऑलरेडी केस जो है चल रहा है, ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चार्ज पर बहस हो रही है। और उसमें जो है उसके बाद 2022 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया, मुझे गिरफ्तार किया, जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है ज़मानत हो गई। अब इसी मसले में ईडी ने पिछले साल 10 अक्टूबर को मेरे यहाँ सर्च की है। अब ये मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने पूछा भी अभी इनसे, ईडी वालों से, कि भाई अब आप क्या सर्च करने के लिए आए हैं। 2 मुकदमों में मुझे जो है दो एजेंसियों के जो केस हैं, सेम केस हैं, उसमें मुझे ज़मानत मिल चुकी है। अब इसमें आप सर्च कर चुके हो। 4 हफ्ते का टाइम चाहिए। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए। अरे 1000% और क्यों आए आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए? अरेस्ट तो करने आए हो आप। 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है? मेरे पास कौन सा माल करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर पे खर्चे को पैसे नहीं है। अमानतुल्ला खान जी के खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप हैं। जब वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अवैध तरीके से लोगों को नौकरियों में भर्ती किया। उन्होंने वो पैसा जो वक्फ बोर्ड के लिए, जो समाज के जन कल्याण के लिए लगना था, उस पैसे का गमन करा, उस पैसे का मिसयूज करा। सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही थी। ईडी ने जो आज उनके यहाँ पर रेड करी है वो एक जायज लीगल स्टेप है। आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। अमानतुल्ला खान, जिसपे वक्फ बोर्ड के 7 में से 4 मेंबर्स ने उसके खिलाफ शिकायत की, भ्रष्टाचार की। अमानतुल्ला खान ने 162 इलीगल भर्तियां की और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्ला खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है ना केंद्र सरकार के लिए कि एसीबी उनकी, सीबीआई उनकी जांच की, कहीं ये नहीं दिखा कि कोई पैसे के लेन देन पे किसी की भर्ती वहाँ पे की गई है। और केंद्र सरकार तो चाहती है कि दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पे पद खाली रहें। वहाँ की खुद वो भर्ती करना नहीं चाहते, कोई और दूसरा भर्ती कर दे तो उसके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पूरी की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो चरमरा जाए। मेरे घर में खर्चे को पैसे नहीं है। अब अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। फर्जी मुकदमा मुझ पर ये
लगाते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और इसी ईडी वाले केस में तो ऑलरेडी सीबीआई से मैं ज़मानत पर हूँ, एसीबी से मैं ज़मानत पर हूँ, चार्जशीट सबमिट सीबीआई में हो गई और उसमें कहीं भी नहीं है। खुद एसीबी वालों सीबीआई वालों ने कहा कि हमारे को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे कि भाई ये क्यों मुझे सर्च वारंट के नाम पर ये गिरफ्तार करने के लिए मुझे आए हैं। हर नोटिस का मैंने इनको जवाब दिया है।